अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पाकिस्तान नेवी की सिविलियन टेस्ट की एलडीसी, यूडीसी, इसके अलावा असिस्टेंट्स और बाकी जितनी भी असामियाँ हैं उसी की प्रिपरेशन के पार्ट 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे पास ये सेकंड पार्ट की वीडियो है। पार्ट 1 की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सवाल 21 है कि इफ़ एवरीथिंग वर रेड व्हाट कलर वुड अ स्कूल बस बी। सवाल पर गौर कीजिए। अगर तमाम चीज़ें रेड हो, सुर्ख कलर की हो, तो स्कूल बस किस तरह होगा। तो जब तमाम चीज़ें सुर्ख हो तो स्कूल बस भी रेड कलर का ही होगा। तो हमारे पास रेड का ऑप्शन दुरुस्त है, ऑप्शन सी ठीक है। और फिर सवाल भाई से, लाइट इज टू विंडो एज ईयर इज टू। विंडो क्या करती है, रोशनी को आनी देती है। इसी तरह ईयर जो है ये किस चीज़ के ज़रिए अंदर आती है, पेल्टर की ज़रिए। तो पेल्टर का ऑप्शन दुरुस्त है। व्यूअर्स, ये तमाम सवाल बाकी पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तानी एयरफोर्स और ISSB की टेस्टों में भी आ रहे हैं। सवाल 23 है, विच इज़ द ओड वन आउट। इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है। तो फुटबॉल, टेनिस और हॉकी ये स्पोर्ट्स है। एक्सरसाइज जो है इसमें मुख्तलिफ है। सवाल 24, वैक्यूम क्लीनर इज़ टू कारपेट एज ब्रूम इज़ टू। वैक्यूम क्लीनर कारपेट के लिए इस्तेमाल होती है और ब्रूम झाड़ू इस्तेमाल होती है फ्लोर के लिए, फर्श के लिए। पहला ऑप्शन दुरुस्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी मोस्ट अकरेट। तो ऑप्शन ए देखिए, इट इज़ इम्पॉसिबल टू टेल वेदर बेल और फेटर इज टालर। क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये नहीं मालूम कि बेल टालर है या फेटर टालर है, तो इसी लिहाज से ऑप्शन ए दुरुस्त है। सवाल 26, BC ओवर C, फिर खाली जगह DE ओवर E और EF ओवर E। तो यहाँ पहले में ओवर C और ओवर C की दो जोड़ी हम बनाएंगे, क्योंकि आखिर में भी ओवर E और ओवर E की दो जोड़े बनाए गए हैं। तो BC ओवर C और CD ओवर C ये दो जोड़े रहे और आखिर में दो जोड़ी दी गई है, DE ओवर E और EF ओवर E। फिर सवाल 27 से, if written backward the number 9123 would be written। तो पहला ऑप्शन ऑप्शन ए। अब बैकवर्ड पीछे से इसको स्टार्ट कर लीजिए। 9000 तो आखिर में 9 है, फिर है 100 तो 1 है, 23 और आखिर में 23 है। तो पहला ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल से, बाय रिमूविंग 4 लेटर फ्रॉम द वर्ड ब्लेसिंग द वर्ड कैन बी फॉर्म। ब्लेसिंग से जब हम 4 वर्ड रिमूव करेंगे तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हमारे पास दुरुस्त होगा, सेंग और लेस। क्योंकि ऑप्शन डी ये भी ठीक बनता है, ब्लेस। लेकिन ब्लेस को जब हम रिमूव करेंगे तो फिर हमारे पास 3 वर्ड बचते हैं, तो इसी लिहाज से बी और सी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 29 भी याद कर लीजिए, 37 मिनट्स बिफोर 7 o'clock इस। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी 7 बजे है और 37 मिनट पहले टाइम क्या था। तो 60 से 37 माइनस कीजिए तो 23 आ जाएगा। 23 मिनट और 6 बजे थे, तो 23 का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 23 मिनट फास्ट 6 o'clock, डी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल 30 से, 1/1 जमा 2। आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। 1 और 1 को तकसीम कीजिए तो इसका आंसर 1 आ जाएगा और 1 के साथ 2 जमा कीजिए तो आपके पास जवाब 3 आ जाएगा। फिर सवाल है कि 20, 30, 25, 35 नेक्स्ट किया जाएगा और 40 लिखा गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो पहले 10 जमा किया गया है, फिर 5 माइनस किया गया है, फिर 10 जमा किया गया है, फिर 5 माइनस किया गया है। ये ट्रिक्स जहन में याद कर लीजिए। देखिए 20 के साथ 10 जमा किया गया है, 30 आया है, 5 माइनस किया गया है तो 25 आया है, फिर 10 जमा किया गया है तो 35 आया है। अब 35 से 5 माइनस कीजिए तो 30 आ जाएगा और 30 के साथ फिर 10 जमा किया गया है तो 40 आया है। पहले 10 जमा किया गया है, फिर 5 माइनस किया गया है। फिर सवाल 32 से, 11, 19 नेक्स्ट किया जाएगा 41, 55। पहले 8 जमा किया गया है तो 11 के साथ 8 जमा किया गया है तो 19 आया है। फिर 10 जमा करें तो यहाँ पर 29 आ जाएगा, फिर 12 जमा किया गया है तो 41 आया है, फिर 14 जमा किया गया है तो 55 आया है। 8, 10, 12, 14 इसी तरह इसी सीक्वेंस के लिहाज से इस तरह जमा किया गया है।
फिर सवाल 3 से ए बी ओवर ए, बी सी ओवर बी, सी डी ओवर सी नेक्स्ट किया जाएगा। तो ओवर के ऑप्शन को देखिए, पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, तो ज़ाहिरी बात है यहाँ पर डी आ जाएगा। ए बी, बी सी डी, डी ई, तो डी ई ओवर डी हमारे पास पहला ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल 34, प्लांट इज टू सीड इज ह्यूमन इज टू। प्लांट डेवलप होती है सीड से, तुखम से, और ह्यूमन डेवलप होती है ह्यूमन बीइंग एम्ब्रियो से। बी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल 35 है जेड, फिर खाली जगह एक्स डब्ल्यू नेक्स्ट किया जाएगा यू टी और एस। आप दोस्त सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है और जल्दबाजी में इसको इसी आसान क्वेश्चन को आप गलत कर देंगे, लेकिन बहुत आसान सा है। इसको उलट गिन लीजिए डिसेंडिंग आर्डर से, तो आखिर से ये बहुत आसान होगा और आपके लिए इसी क्वेश्चन को समझना भी आसान होगा। एस टी यू यहाँ पर वी आ जाएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो दोस्तों डिसेंडिंग आर्डर में वी और वाई आपके पास दुरुस्त ऑप्शन है। वीडियो को लाइक कीजिए, इसी के अलावा वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट्स में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डाल दूँगा प्रिपरेशन के लिए, तो प्रिपरेशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको लिंक किसी वीडियो के कमेंट्स में मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाले बटन को दबाइए। चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकेगी, तो अभी सब्सक्राइब को प्रेस कीजिए। फिर सवाल 36 से विच वन ऑफ द 5 इज़ लीस्ट लाइक द अदर 4। 4 ऑप्शन है, माइल, एकड़, यार्ड और फुट। तो फुट ये लंबाई नापती है, यार्ड भी लंबाई के लिए इस्तेमाल होती है और माइल भी लंबाई के लिए, जबकि एकड़ जो है ये एक एरिया के लिए। तो एकड़ हमारे पास मुख्तलिफ है। फिर सवाल 37 है विच वन ऑफ द 4 इज़ लीस्ट लाइक द अदर 4। कैंगरू, डियर, जेब्रा, डंकी। कैंगरू इनमें मुख्तलिफ है क्योंकि ये मार्सुपियल है। मार्सुपियल के माने हैं अपने बच्चे को तीली में पैदा करने वाला या ले जाने वाला, तो इस तरह इसके माने यही है, बाकी मुख्तलिफ है। फिर इसके बाद क्वेश्चन सवाल 38 देखिए, इन द फॉलोइंग सीरीज़ व्हाट कम नेक्स्ट। 1, 3, 5, 7 नेक्स्ट किया जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये तमाम नंबर इन पर अगर गौर किया जाए तो ये जुफ्त नहीं है, ताक़ादात है, जिसे ऑड नंबर कहा जाता है। सवाल 39, ए ई ओवर ए, डी एफ ओवर सी और जी जी ओवर ई नेक्स्ट किया जाएगा। तो आसानी के लिए ओवर ए को लीजिए जो छोटा लिखा है स्मॉल, तो ओवर ए है, फिर बी को छोड़ा गया है, ओवर सी लिखा है, फिर डी को छोड़ा गया है, ओवर ई लिखा है। यहाँ पर एफ को छोड़िए तो ओवर जी आ जाएगा। अब जो कैपिटल लेटर है इसका दूसरा अल्फ़ाबेट लीजिए, तो पहले में ई है, ई फिर एफ फिर जी, ये मसला भी क्लियर हो गया। ई एफ जी इसका पैटर्न बराबर है। अब कैपिटल लेटर के पहले अल्फ़ाबेट की तरफ आ जाइए, ए फिर बी और सी छोड़ी गई है तो डी आया हुआ है, फिर ई और एफ छोड़ी गई है तो जी आया हुआ है। यहाँ पर एच और आई को हम छोड़ेंगे तो जे आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक पसंद आ गया होगा। जे के ओवर जी ऑप्शन ए दुरुस्त ऑप्शन है। फिर इसके बाद सवाल 40 है, अ कार इज़ टू गैस इज़ काफ़ी मेकर इज़ टू। कार गैस की ज़रिए चलती है और काफ़ी बनाई जाती है। काफ़ी मेकर किस चीज़ की ज़रिए? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रिए। बी ऑप्शन दुरुस्त है। और फिर आगे की सवाल इंटेलिजेंस में नॉन वर्बल के है, तो सवाल 41 है, यहाँ पर एक दायरा दिया गया और इसमें ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल घूम रहा है घड़ी की सुई की तरह। पहले फॉर एग्ज़ाम्पल इसका एक कॉर्नर 12 पर है, फिर यहाँ 3 पर आया हुआ है, फिर यहाँ 6 पर आया हुआ है, तो अब बारी है 9 पर आने की। तो हमारे पास यहाँ पर इसी सवालिया निशान में ऑप्शन बी दुरुस्त ऑप्शन होगा। इसी तरह जिस तरह घड़ी की सुइयाँ घूमती है, घड़ी की सुई, तो बिल्कुल इसी तरह इसी ट्रायंगल को घुमाया गया है। फिर सवाल 42 है, यहाँ पर ये एक तीर सा निशान बनाया गया है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेरी वीडियो मोबाइल पर देख रहे हैं तो अपने मोबाइल को उलट लीजिए और इसी तीर को यहाँ इसी सिरे से पकड़िए, तो ये घुमाया गया है नीचे, फिर इसी तरफ घुमाया गया है। अब बारी है ऊपर घुमाने की, जिस तरह घड़ी की सुइयाँ घूमती है। तो यहाँ पर ये यहाँ से पकड़िए, इसको इस तरह घुमाया गया है।
अब मोबाइल फ़ोन को उल्टा कीजिए और यहाँ से इसको पकड़िए और इसी तरह अपने जहन में इसको घुमाइए। तो ये घुमाया गया है अब बिल्कुल घड़ी की क्लॉक की सुई की तरह, तो डी ऑप्शन लगेगा। इसी तरह सवाल 43 है, यहाँ पर एक पेंसिल है, इसको भी घुमाया गया है लेकिन इसको ज़्यादा नहीं घुमाया गया है, 10 डिग्री इसको घुमाया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसका ये कोना जो है 3 पर है, घड़ी की 3 पर है, तो फिर इसको घुमाया गया है, 4 पर लाया गया है। अब फिर 4 से यहाँ पर 30 पर इसको लाया गया है। अब बारी है यहाँ पर 40 पर आने की, तो बी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त ऑप्शन है। फिर सवाल 44 है, यहाँ पर एरो दिया गया है, इसको 90 क्लॉकवाइज घुमाया गया है। फिर सवाल नंबर 45 इन अशकाल पर गौर कीजिए। सर्कल के अंदर ट्रायंगल है और फिर सर्कल के बाहर ट्रायंगल है दूसरे में, फिर ट्रायंगल के अंदर सर्कल है और ट्रायंगल के बाहर सर्कल होगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर दुरुस्त होगा। फिर सवाल 46 है, यहाँ पर सर्कल है और इसकी इसी पार्ट को शेड नहीं किया गया है, जबकि दूसरी वाई में इसको शेड किया गया है। फिर जेड शक्ल जो है ये शेड नहीं किया गया है और हमारे पास बी ऑप्शन देखिए, यहाँ पर बी ऑप्शन को शेड किया गया है, तो दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पर लगेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 47 देखिए, यहाँ पर सवाल ये निशान में कौन सा हिस्सा आ जाएगा। तो तस्वीर पर गौर कीजिए, दरमियान में रेड लाइन है और इसकी एक तरफ और दूसरी तरफ ब्लू कलर की, हल्की ब्लू कलर की दो लाइन है। तो हमारे पास सी ऑप्शन देखिए, दरमियान में ये जर्द रंग का लाइन है और इसकी दूसरी अतराफ ब्लू कलर की लाइन है, तो हमारे पास यहाँ सी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर इसके बाद सवाल 48 है कि यहाँ पर किया जाएगा सवाली निशान में, तो ऑप्शन ए अगर हम ले जाए यहाँ तो ये गलत होगा, ये रेक्टेंगल जो है मुकम्मल नहीं होती। यहाँ ऑप्शन बी अगर हम ले जाए तो ये बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में लाइन जो है ये कम है। ऑप्शन डी में लाइन इसी तरफ खींची गई है, तो ये भी दुरुस्त नहीं है, और ऑप्शन ई में भी लाइनें मुख्तलिफ है, तो हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पर लगता है। फिर सवाल 49 में यहाँ पर कौन सा बाल आएगा। यहाँ पर अगर 3 बाल हम लगाते हैं सवाली निशान में, तो ये पैटर्न इसी लिहाज से काफ़ी लंबा होगा। यहाँ पर सिर्फ एक बाल को हटाया गया है सवाली निशान की जगह, तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन सी आएगा। और सवाल 50 इसी तरतीब से हल कर लीजिए। 2 लाइनें हैं, फिर 2 लाइनें हैं और आखिरी लाइनें मुकम्मल है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 लाइनें आ जाएगी और हमारे पास 2 सीधी लाइनें जो है ऑप्शन ए में है। तो व्यूअर्स ये रहे इंटेलिजेंस की और नॉन वर्बल की अहम सवालात। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों ने ज़रूर हमारी इसी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।